तो जितने भी तुम्हारे कमेंट्स थे कि ब्रेकफास्ट इज नॉट ब्रेकफास्टिंग, कहाँ भाग गए? हम दोनों थे भाई मंदिर में, गुरुद्वारे में, वहाँ नेटवर्क अच्छे नहीं थे इसलिए वहाँ से वीडियो नहीं आ पाई। हम प्रे कर रहे थे टीम इंडिया के कमबैक के लिए, और जैसे ही कमबैक हो गया है हमारा भी। वी आर बैक हियर वंस अगेन। भाई इट इज राइट देयर। अभी टेक इट आउट। शुड आई से इट? Yes, डोंट go. से No, say it. से क्या कहता था लक्ष्मण और द्रविड़? क्या हो तुम? आज हम कहते हैं तू क्या बे? वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा ने बता दिया लेफ्टीज आर ऑल्सो राइट। क्या इनिंग्स है भाई ये टेस्ट मैच तुम अपने क्या बच्चों को नहीं उनके भी बच्चों के बच्चों को बताओगे ये ऐसा टेस्ट मैच हुआ है। बेन स्टोक्स, एक तो मैं पढ़ रहा था, बेन स्टोक्स को बोल दिया है कि बेस बॉल नहीं, नाउ दिस इज बैग बॉल। हाँ, तू बैग करता रहे भाई, तू हाथ मिलाने की इच्छा करता रहे, लेकिन हम तेरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये ले भाई, ले ये देखना था ना तुझे, हैंडशेक ले। ऐसे होता है, लेकिन कब होता है? जब इंडियंस अपनी हार्ड अर्न सेंचुरीज बना लें उसके बाद। बट मुझे बेन स्टोक्स का और हैरी ब्रूक का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा है। तो दोनों अगर ये वीडियो देख रहे हो, कल सुबह 9:30 बजे आके मुझे मिल जाना भाई नोएडा में। बॉक्स क्रिकेट में तुम्हारी पक्की जगह है। तुम जिस लेवल के किल्सू हो, तुम्हारा वहीं खेलना बनता है। क्या 2 रन का टारगेट है भाई, 2 वाइड डाल दे। अच्छा, जीतने के लिए 2 रन चाहिए, इसकी 50 को 1 रन चाहिए, 2 वाइड डाल दे। ये क्या एटीट्यूड है भाई? ये बांग्लादेशी प्लेयर्स करें, उन पे जचता है, ठीक है? वो है लूजर। तू बनता है दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर, और ये हरकतें हैं तेरी। सोर लूजर है भाई। ऑस्ट्रेलियन मैगजीन ने जो लिखा था, क्राई बेबीज, ही इज दैट। भाई बिल्कुल भाई। कल गली क्रिकेट हम खेल रहे हैं, टर्फ का व्लॉग जो बनेगा उसमें 2 लोग चाहिए। एक हैरी ब्रूक लेगा, बेन स्टोक्स लेगा। नहीं, मैं दोनों लूंगा। मुझे 2 बेईमान चाहिए मेरी टीम में। क्रॉली मुझे क्यों चिपका रहा है? तो यार वो क्रॉली और हैरी ब्रूक गेम में 0, लेकिन लिप सर्विस पूरी भाई। बल्ले से कुछ नहीं, लिप सर्विस पूरी भाई। लेकिन मैं तो बोलना चाहता हूँ बेन स्टोक्स, आप जितने भी बड़े क्लच थे, बेंजामिन जो भी था, आपने अपनी रिस्पेक्ट बहुत नीचे कर लिया ये करके भाई। अरे आपको अपने बॉलर्स का भला सोचना है। हाँ, मतलब ये कॉन्टेक्स्ट यही है भाई। बेन स्टोक्स ने इन हिज डिफेंस बोला है कि मैं अपने बॉलर्स को बचाना चाह रहा था, तो हम अपनी सेंचुरी ना बचाए, हम अपने प्लेयर्स को ना बचाए। इतनी मेहनत करी है भाई, पूरा दिन बैटिंग करी है उन्होंने। किसके अगेंस्ट रन बनाए हैं? आर्चर के अगेंस्ट। डॉसन को अच्छे बोला। डॉसन ने बहुत तगड़ी बॉलिंग की है। नहीं When I was sad कि बशीर चला गया, अब सेंचुरी कौन मारेगा? डॉसन, मेरा डॉसन आया। और डॉसन बढ़िया भाई, विकेट भी नहीं लेता। नहीं, बशीर फिर भी एक आदमी नहीं आता बीच में। डॉसन ने विकेट ही नहीं के रखा, सब किया। तू अपने ही बॉलर्स को फिर ऐसे भाई डिस्क्रेडिट कर रहा है। अगर ये बोल रहा है कि इनके अगेंस्ट सेंचुरी मारनी है भाई, पूरा दिन इंडियन बैटर्स ने टॉयल किया है भाई, और उसके बाद दे हैव अर्नड इट, और वो तो मारेंगे भाई। अब दिस इज नॉट प्री 1947 की ब्रिटिशर्स कुछ डिक्टेट करेंगे और इंडियंस फॉलो करेंगे। दिस इज 2025, वी डू व्हाट वी विश। और ये क्राई बेबी क्यों है? दीप्ति शर्मा कर दे तो इनको रोना है, कोई और कुछ रूल बदल जाए इनको रोना है। भाई रोना बंद कर, खेलने पे ध्यान दे। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। दिस इज फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट मैच जो ड्रॉ हो गया है। मैच की दिक्कत है बेसबॉल में। बेसबॉल में हाँ, एक टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है। 4th टेस्ट मैच हुआ था जब बारिश आ रही थी मेरे ख्याल से, और ये पहला टेस्ट मैच जिसमें बारिश नहीं आई है, तो बेसबॉल एरा में ड्रॉ। ये मक्केलम ना ऐसे बैठता है ना जो, वो आज हो गया भाई। वो अब मक्केलम ऐसे मत दिख जाइए। मैंने बड़ी बार देखा उसके ना नीचे नहीं होते ब्रेंडन मक्केलम के पैर। आप कर लो भाई नीचे। और वॉशी ने ना बढ़िया चीज ये की, कल आके बताया नहीं मैच कितने बजे खत्म होगा। आज सीधा आके उसने कहा कि भाई मैच खत्म ही नहीं होगा, मैच ड्रॉ होगा, मैच नहीं खत्म होगा। 6:30 बजे तक चलेगा भाई। आज चलेगा भैया, जब तक मेरी सेंचुरी नहीं हो जाएगी तब तक बैटिंग चलेगी। कल उसने कोई बात नहीं की, आज आके बात की सीधा भाई। आज उस कमेंटेटर को बोल दिया, इसने उससे पूछा था कि कैब बुक करनी होती है जल्दी खत्म। आज कैब नहीं, आज से करियो मेरी। आज क्या, आज चल के जा वापस। इंग्लैंड में क्या चलने का कल्चर है, अब चल के ही वापस जा भाई। बाय द वे न्यूज आ गई है, MS धोनी और विराट कोहली ने जडेजा को फोन किया और कहा कि भाई मैच के बाद हैंडशेक नहीं हुआ क्या? क्या कलेश हो गया भाई, हैंडशेक नहीं हो रहा क्या? वेयर हैव आई सीन दिस बिफोर? नहीं किया हैंडशेक बेन स्टोक्स ने, ना जडेजा से, ना वॉशिंगटन सुंदर से, विच ऑल्सो गोज टू शो। चल तू अपने बॉलर्स को बचाना था, तूने एक टैक्टिक लगाई कि ड्रॉ कर लो, मान जाओ। अब उन्होंने सेंचुरी मारी है भाई दोनों ने, मतलब हैंडशेक तो एक 80 कुछ पे तो दोनों 80s पे खेल रहे हैं। आप नहीं बोल सकते कि हाथ में ला लो और जाओ, ये तो बहुत ही। तूने ट्राई भी किया। ट्राई कहाँ किया? स्टोक्स खुद पहले चल के आ गया, हाथ लेके आ गया कि चलो। कर रहा भाई,
उसने मान लिया कि तुम साला गरीब हिंदुस्तानी, उसको याद नहीं है 1932 नहीं है, अब तू ऑर्डर नहीं कर सकता। जडेजा ने गुजराती मना कर दिया भाई, वो क्या तेरा गांधी जी ने तब डोमिनेंट स्टेटस के लिए हाथ नहीं मिलाया, आज जडेजा ने ड्रॉ के लिए नहीं मिलाया। गुजराती मना कर देते हैं। मे भी एक थेपला लेके जाता तब भी शायद कुछ नहीं हो सकता भाई, ये तो नीच हरकत है इसकी। पर अब 5th टेस्ट मैच में अब होगा दंगल, अब दंगल होगा भाई। अब अगर हम अपनी टीम कॉम्बिनेशन सही खिला ले, क्योंकि आज कोई ड्रॉ के पीछे नहीं छुपेगा। वी शुड ऑल्सो एड्रेस की टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा तो पूरा भाई 660 वो कितने रन हमने खाए हैं, बिल्कुल वो खाने नहीं बनते थे। बॉलिंग तो हमें अपनी ठीक करनी पड़ेगी, बट आई थिंक बैटर्स ने काफी सही कर दिया है। अगर हम बात करें, क्योंकि हम पिछले 2 दिन भी बात नहीं कर पाए थे, तो क्योंकि हम बिजी थे भाई, हम प्लेयर्स भाई, ऑफ कोर्स वी टोल्ड देम, बट स्टिल अगर उसकी पहले बात करें, जो जितने सारे रन हमने खाए, आई थिंक वो बहुत सारे थे। और उसमें वो सारे रिकॉर्ड्स जो जीजी एरा में बनते जा रहे हैं, पहली बार 10 सालों में हुआ है कि 500 से ज़्यादा रन पड़ गए सेना कंट्री में। ये इसको सेना 2014 में लास्ट हुआ था। उसके बाद ये क्रेडिट भी जीजी भाई के अंडर ही आना था, के अंडर आ गया है जीजी भाई। बाय द वे, गौतम गंभीर ने आज पोस्ट मैच बोला है कि दिस टीम वांट्स टू फाइट फॉर कॉमन मैन बैक। अरे बंद करो यार, देश कॉमन मैन है, कॉमन मैन है। अरे यार बंद करो यार, ये मैं पक गया सुन के। You can take a politician out of East politics. East Delhi, yes. But you can't take politician out of गौतम गंभीर। भाई भाषण अभी वही वाला चल रहा है। भाई मैनचेस्टर में लास्ट इंडियन का 100 आई थिंक 20-30 साल पहले कभी आया था। वो सचिन तेंदुलकर का है 1990 35 years ago। उसके बाद जाके इस टेस्ट मैच में अब किसी इंडियन का 100 आया है। मैं नाम ले लूं 8 भाई, जसप्रीत बुमराह, भाई किसका सिराज, मोहम्मद सिराज का 100 आया, रविंद्र जडेजा के 200 आए हैं, वॉशिंगटन फेल शॉर्ट ऑफ 11 रन्स, 89 यार, सेंचुरी में भी स्लो रह गए, फेल शॉर्ट ऑफ वेल डिजर्व्ड 100, बट जडेजा के शार्दुल के गुड 50-55, उसको ओवर ही नहीं मिलते, बॉल ज्यादा नहीं खेल पाया। पर जडेजा का बहुत तगड़ा 200 आ गए, 143 मारे बॉलिंग से, और वॉशिंगटन सुंदर ने भी 100 मारा और 107 मारे हैं बॉल से। ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस, क्या बात है भाई, ये करके दिखा बेन स्टोक्स। 100 पे 100 चल रही है यहाँ पे। और भाई बहुत मतलब मुझे सच में 2 दिन से सब बहुत उदास थे, इंडियन फैंस बहुत डरे हुए थे। जब आप देखो 0 पे 2 हो गए और आपको एक टेस्ट मैच बचाने के लिए खेलना है, और आपके जो 2 बैटर्स है वो 0 पे चले गए हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 4 बैटर्स, एक ने मारे 90 रन्स, एक जो हमारे कप्तान साहब है उन्होंने मारे 103 रन, वॉशिंगटन सुंदर ने मारे 101 रन, रविंद्र जडेजा ने मारे 107 रन। मिरेकल मिरेकल मिरेकल, ये मिरेकल से कम नहीं है। केएल राहुल इज सो अनलकी, जो एक बॉल नीचे रही है वो नहीं, उसी पे बहुत नीचे नहीं है, इतनी सारी पर एक तो लगनी थी यार, वो पता नहीं, एक तो 10 साल बाद लग जाती है, पर भाई पिच नहीं पड़ पाया। ये क्या थी पिच, कभी एक क्रैक्स थे, 1-2 स्पॉट थे जहां से बॉल नीचे रह रही तो थी। तू कह रहा है कि और जो वो क्रैक्स को इनकी जो आर्मी है बेन स्टोक्स की, वो एक्सपोज ही नहीं कर पाई, वो बाकी क्रैक्स पे बॉल मार ही नहीं पाई। डाल रहा था बॉल, हम अच्छी बैटिंग की है भाई इंडिया ने, ये मानना पड़ेगा। इंडियन बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की है, जो अच्छे बॉल्स पड़े हैं उन्हें शुभमन ने खाया भी है बॉडी पे, डिफेंड भी किया है, लीव भी किया है। भाई शुभमन को एक बॉल जो पड़ी है हेलमेट का, वो भी बाहर आया है, स्टोक्स की बॉल थी मेरे ख्याल से, आई थिंक लकी हेलमेट था क्योंकि चेंज नहीं किया उसने। हाँ वो बाहर से उसी हेलमेट को पहने सेंचुरी, जबकि रूल है अगर हेलमेट पे लगे तो शायद हेलमेट चेंज करना पड़ता है, कंकशन रूल है बाय द वे, उसने यहाँ से पर ये पर है शायद रूल। पर भाई ये जो किया इंडियन टीम ने, आई थिंक रिस्पेक्ट सारी दी है ऋषभ पंत को भी, क्योंकि उसने एक स्पार्क, तेरी बैटिंग नहीं आने देंगे, तू टेंशन मत ले लाड ले, तेरी बैटिंग हम नहीं आने देंगे। बल्कि ये पीक गली क्रिकेट है भाई, कि अपनी बैटिंग 2 बार ले ली, इनकी बैटिंग 1 बार नहीं, उन्होंने भी तो भाई 2 बार के बराबर ही बैटिंग लिया, साले आउट ही नहीं हो रहे थे भाई। मेरी प्रॉब्लम यही है, 157 ओवर्स खेले हैं इंग्लैंड ने, और इंडिया ने खेले हैं 114 + 143 भाई, 250 कुछ ओवर खेल ली इंडिया ने यार। 4 दिन बाद थर्सडे को इन्हें भी बॉलिंग डाली है, इनका भी तो कुछ ब्रेकडाउन सोच। अब अगले टेस्ट मैच में शुभमन टॉस जीत के बोले बैटिंग, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं। चलो यही मैनिफेस्ट करते हैं, शुभमन गिल अब टॉस जीत, 14 मैच से इंडिया टॉस नहीं जीती है। अब शुभमन गिल ने भी पोस्ट मैच बोला है कि दिस इज द थिंग आई एम प्लानिंग द मोस्ट, एग्जैक्टली, कि टॉस अब शुभमन गिल टॉस जीत रहा है भाई, शुभमन गिल कर रहा है भाई बाय द। हाँ भाई 14 को छोड़ देगा, मेरे तो वहीं सीरीज खत्म हो जाएगी। शुभमन गिल टॉस जीत जाए भाई। 2-2 हमने कर लिया था जब राजीव शुक्ला ने बुक दे दी थी किंग चार्ल्स को 47 की। 3-2 जब जडेजा ने मना कर दिया, अब 4-2 हो जाएगा। शुभमन गिल टॉस जीत गया, मेरे लिए सीरीज वहीं खत्म। अब 4-2 करना है भाई। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी आ रही है तेंदुलकर के देश। डे 4 के एंड में बहुत अच्छी बैटिंग शुभमन गिल और केएल राहुल ने करी है। फर्स्ट लेट्स एड्रेस दिस कि उन्होंने टोन तो सेट कर दी, हाँ उन्होंने एक उम्मीद तो जला दी। 2 सेशन विकेट नहीं दी भाई, बहुत बड़ी बात है भाई ये। और आज खेल खत्म होने तक
हम दोनों को ही डटे रहना है। चंगो बाजी। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन उठा रहा है ना स्लो, कुछ नहीं भाई। आप पहले नहीं, अगर ये था कि भाई बहुत एक टाइम पे तो वो स्लो ही हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, बट मुझे लगता है वही दैट वाज द रिक्वायरमेंट। कोई क्वेश्चंस नहीं भाई, नो क्वेश्चंस पहले आपको आस्क्ड। दिस इज defeat वन ऑफ को द हटाना है। फाइनेस्ट इनिंग्स एंड आई थिंक लोग जब स्कोर कार्ड पे पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि जडेजा ने बहुत तगड़ी सीरीज गई है, शुभमन गिल ने बहुत रन मारे हैं। मेरे लिए भाई सीरीज का प्लेयर है केएल राहुल। भाई भाई ही इज डूइंग द हार्ड अर्न थिंग्स भाई, ही इज उसके भी देयर, 1000 रन हो गए इंग्लैंड में, ही इज 500 रन इस सीरीज में आ गए। उसकी सबसे बड़ी 0 पे प्रॉब्लम 2 जब हुए सामने केएल राहुल खड़ा था, कह रहा था क्या हो रहा है भाई। केएल राहुल पिछले मैच में भी खड़ा था, वो ठीक है एक बॉल अंदर आगे नहीं जिता पाया लॉर्ड्स में, पर केएल राहुल के उस मैच में 40 रन है। केएल राहुल पहले टेस्ट मैच से हार्ड अर्न रन he has played 8 innings, only once has he gotten out below 20। 7 innings में हर बार रन कर रहा है भाई, और उसकी यही सबसे ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते थे कि स्टार्ट अच्छा करता है सीरीज में और फिर इनकंसिस्टेंट हो जाता है। लो मूद दिया तुम्हारी एनालिसिस पे भी। अब स्टार्ट अच्छा किया है और बेटर ही होता जा रहा है। अब एक लड़के की मैं बात करना चाहता हूँ जिसका सेक्स चेंज ऑपरेशन हो गया है यार। क्यों यार क्यों यार लिखते हो भाई ये भाई पोस्ट है, लड़के ने लिखा है कि आई विल कट माई डिक इफ शुभमन गिल स्कोर्स अ 50 हियर। हाँ, 100 0 मार for 2 दी। से अब क्या कटा होगा? आई थिंक वो कटा भी होगा और एक छेद भी बंद हुआ होगा उसका, क्योंकि अब तो शुभमन गिल ने बहुत, ये आई थिंक वही लड़का है। कौन सा? शुभमन गिल कोई खेलना वेलना आता नहीं है, ये वही real लड़का ID से यार। वही है, ये वही है, वही है भाई, वही लड़का है। बेस्ट सेक्स चेंज ऑपरेशन डॉक्टर इन इंडिया इफ यू वांट टू कंसल्ट। नहीं, आई थिंक शुभमन गिल इज अ कंप्लीट डॉक्टर। इस लड़के का सेक्स चेंज करा दिया और ट्रॉली के बॉल्स तो लगवाई दी, और बेसबॉल की मेंटालिटी भी ठीक कर दी। ठीक कर दी। मेंटल भाई ऑल राउंड डॉक्टर है भाई, अपने आप में फोर्टिस mental, हॉस्पिटल। शुभमन गिल भाई व्हाट अ इनिंग शुभमन गिल, शुभमन गिल की तारीफ होनी चाहिए। हाँ, ये है उसकी प्रॉपर कमिंग ऑफ एज इनिंग। अब तक अगर आपको लग रहा था कि चलो फ्लैट पिच पे मार दिया, ये कर दिया गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अहमदाबाद पिच, आई विल और एल्स आई विल रिटायर, ऐसे मीम्स बन रहे थे अभी तक। बता दिए शुभमन गिल ने। ले भाई, सेकंड इनिंग 0 for 2, डिफिकल्ट टू बैट, ऊपर रह रही है बॉल, नीचे रह रही है, सब कुछ है, करके दिखाओ मुझे। ऑड्स आर अगेंस्ट यू, मेरे लिए ये 269 से बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है भाई, तेरे लिए भी है क्या? सबके लिए है ये 91 के बाद यही है। अच्छा गाबा से कम हाँ प्रॉपर भाई, क्योंकि यहाँ पे सीरीज ऑन द लाइन थी, ये भी मत भूलो। सीरीज ऑन द लाइन 0 थी, for 2 सीरीज ऑन द रिस्पेक्ट लाइन। ऑन द लाइन थी, हैंडशेक भाई, हैंडशेक ऑन द लाइन था यार। आप इतनी खराब फील्डिंग में कैप्टनसी, वो वाला प्रेशर भी तो लेके आए रहे हो। पता है सारे क्वेश्चन मेरे पे आने वाले हैं कि ये क्या किया है, इतने रन क्यों खा लिए, इतनी बड़ी लीड खा लिए, बचा लिए। बिल्कुल भाई, 103 रन मारे हैं 238 बॉल्स पे। ऑलमोस्ट ये बंदा 1.5 दिन ही पूरा बैट कर गया। अरे वो वाली कितनी आइकॉनिक इमेज है, दोनों के पैर दुख गए, अपने पैर उठा के खड़े हैं, वॉकिंग चेयर भाई, हाँ। इनविजिबल चेयर कर रहे हैं उसे इतनी लंबी फील्डिंग करी है दोनों ने, और फर्स्ट इनिंग में भी केएल राहुल ने तो बैटिंग की है भाई। और उसके बाद वापस से इतनी देर खड़े रहना भाई, नॉट फर्स्ट इजी। इनिंग्स वो ये स्ट्रोक ऑफ द लंच में पता नहीं क्या होता है, मुझे लगता है शुभमन गिल और भी खेल जाता है लंच के 5 मिनट पहले, फिर भूख जल्दी लग जाती है, खाना जल्दी खाना होता है। हमारे साथ पता नहीं क्यों हो रहा है, जैसे लंच आने वाला होता है लिमिटेड तो नहीं है कि खाना जल्दी, 50 प्लेट ही हैं हाँ। और 11:30 हम पैक कर देंगे, ऐसा तो कुछ रूल नहीं है साले, ऐसे इस रूल से चलते हो, या ठंडा खाना सर्व करते हैं, क्या है? पर अब बुफे सिस्टम बेटर करो अपना, ईसीबी पहले। बाय द वे ऋषभ पंत जब आज ग्राउंड में भी आए हैं तो भाई बैसाखियों में आए हैं और ऐसे ही कि भाई खेल लूंगा मैं जब खेल उसको लूंगा। लास्ट देखा था बैसाखी में, ये था कि ये तो हम दोबारा कभी नहीं देखेंगे, फिर से फिर फ्रैक्चर हो गया कि क्या है भाई। एंड अगेन ऋषभ पंत की तारीफ है भाई, आज भी खड़ा था, आज भी बैल्कनी में सबसे कोटक जी ने आगे- बोल दिया था, कोटक जी ने बोल दिया था कि भाई बैटिंग करेगा ऋषभ हाँ पंत। हाँ हाँ, अगर एक आउट होता तो शार्दुल ठाकुर था, 2 उसके बाद ऋषभ पंत ही था भाई। निर्लज तू फिर आ गया। लेट्स टॉक अबाउट रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स, बेस्ट ऑलराउंडर, बेटर ऑलराउंडर, बेटर ऑलराउंडर, ये ना लड़ाई बहुत टाइम से चलती आ रही है। आज रविंद्र जडेजा ने प्रूव कर दिया, क्योंकि सब ये कहते थे कि बेन स्टोक्स और रविंद्र जडेजा कंपैरिजन ही नहीं है, बेन स्टोक्स बहुत क्लच है, ये वो है। आज भाई कंपैरिजन अब तुम कर सकते हो भाई। नहीं मैं तो अभी पूछ रहा हूँ कि बेन स्टोक्स के अवे फ्रॉम होम क्या किया है। बेन स्टोक्स जब इंडिया में आके इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखा दे, एक सेंचुरी है उसकी, बट मैं प्रॉपर स्टैट्स दोनों के कंपेयर किए थे, बैटिंग एवरेज इसका बढ़िया है और विकेट्स भी जडेजा के ज्यादा है, और ज़्यादा लंबे टाइम से रविंद्र जडेजा है, और रविंद्र जडेजा इंजरी फ्री भी है भाई। और बेन हाथ स्टोक्स तो सालों साल गायब भी रहा है कि इंजरी हो गई नहीं, फील्डर देख ले कितना गन है भाई, प्रॉपर। स्टोक्स फील्डर गन है, बट नहीं बट भाई रविंद्र जडेजा जडेजा रविंद्र जडेजा भाई आईपीएल भी खेलता है,
फॉर्मेट देख लेना बेन तीनों, स्टोक्स का नहीं, आके बैठ गए और फिर चले गए। वो भी उसी की टीम से जहाँ पे रविंद्र जडेजा खेलता है। हाँ, ये नन ऑफ दिस। गए रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसमें, बेन स्टोक्स हाथ मिलाने भी गए, तो उन्होंने कहा कि मेरे को मत देखो भाई, शुभमन गिल को देखो। शुभमन गिल ने कहा मैं ही तो नाइकी की मैंने डाली नहीं हुई है, तो मैं कैसे डिक्लेयर कर, नहीं सर मैं मेरी नाइकी की ढूंढो भाई ढूंढो। जब तक वो नाइकी ढूंढने गए तब तक दोनों की 100 हो गई थी। आउटस्टैंडिंग मैच भाई, मतलब और प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट को जो ड्रामा चाहिए, जो बार बार क्या होता है अगर मान लिया हैंडशेक वाली चीज़ नहीं होती, फिर थोड़े से स्टॉक्स ऐसे रहते हैं इस टेस्ट मैच के कि ठीक है इंडिया ने जस्ट बैटिंग कर ली, बट एक वो ड्रामा भी दे दिया, एक्स्ट्रा स्पाइस भी दे दिया जो चाहिए आपको। भाई कोई न्यूज़ आ गई है क्या? ना वो नहीं, मैं जडेजा के स्टार्ट लेके आता, ऑलवेज इन द गेम है भाई, 1000+ रन्स, 30+ विकेट्स इन अ विजिटिंग कंट्री। सबसे ऊपर गैरी सॉबर्स है ऑफ कोर्स भाई, लेजेंड। इन इंग्लैंड 18-20 रन्स, 62 विकेट्स। सेकंड पे भाई विल रोड्स है, मुझे इनके बारे नहीं पता, इन ऑस्ट्रेलिया बहुत ही पुराने हैं, इनके 1032 रन है। और रविंद्र जडेजा इन इंग्लैंड 1042 रन और 34 विकेटें हो गई हैं भाई। फिर तो ये बहुत ही बेटर है स्टोक्स से। स्टोक्स के इंडिया में आई थिंक 14 विकेट है सिर्फ। क्या बेसबॉल अपने ही उसमें फंस गया कि पिच इतनी अच्छी बना रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, कि अब भुगतो। ये अब कुछ कोई तो रीजन होगा कि ट्रैफर्ड में 30 साल से इंडियन ने कोई सेंचुरी नहीं मारी, तो एकदम से आ गई है सेंचुरीज। इन्होंने ही कहा ना हम फ्लैट पिचेस बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे, हम बस सामने वाले को आउट कर दोगे। नहीं हो रहा भाई दोनों इट इज नॉट वर्किंग आउट फॉर देम। जब इन्होंने ऐसी बनाई तो इनसे बैटिंग भी नहीं हुई भाई, जब इन्होंने बॉलर्स को हेल्प दी वहाँ इनसे बैटिंग नहीं हुई। यहाँ बनाई लो, इंडिया ने भी बैटिंग करके दिखा दी, फिर क्या है अब। मोस्ट 350+ स्कोर्स बाय टीम इन टेस्ट सीरीज भाई 7 हो गई है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में 2025 में। 7 बार इंडिया ने 350+ स्कोर्स मार दिए। सही चल रही है भाई बैटिंग तो इंडिया की। उसके हाँ एक ही बार नहीं मारे ना जो मैच हम हार गए भाई, बिल्कुल। लॉर्ड्स वाला बस एक 190 चाहिए थे, वो नहीं बने। And this is the first time that 4 Indian batters have aggregate 400+ runs in a test series. इस सीरीज के राहुल टॉप 5 पंत स्कोरर्स इंडियन। बीच में एक जेमी स्मिथ फंसा हुआ, 5वें नंबर पे है, बीच में नहीं है, 5वें पे आ गया। टॉप 5 4 भाई Indian है। भाई गिल है वो आपकी लिस्ट में, आपकी लिस्ट में पंत है, राहुल है, जडेजा है और जेमी। ये सब स्टार्ट देखने के बाद ना बड़ा बुरा लगता है जब देखने को मिल रहा है कि 2-1 से हम पीछे हैं। अभी भी लॉर्ड्स की वो बॉल जो उठ, जडेजा ने वो जिता दिया था भाई। जडेजा वो जिताया था, जडेजा ने ड्रॉ करा दिया। जडेजा ग्रेटेस्ट एवर ऑलराउंडर बन जाता है। और एनीवन हु डाउटेड जडेजा इन लॉर्ड्स की इसके पास वो गेम नहीं है मारने वाली, तो आज देखो जब फील्डर अंदर थे तो जडेजा ने मारे भी हैं। वो तो फील्डिंग इसलिए लगाई गई थी ना सारे फील्डर बाउंड्री पे कि तू मार और तू आउट हो। तो आई थिंक ही वाज प्लेइंग राइट दैट डे ऑल्सो। आज भी बढ़िया खेला है, मूड हमारा ठीक कर दिया है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट जो 2 दिन हुआ है भाई। बॉलिंग तो अपनी, जसप्रीत बुमराह फील्ड छोड़ के जा रहे हैं। I don't know if he'll turn up in 4 days or not. अब पता नहीं क्योंकि मैच 5वें और चौथे बीच में ज़्यादा गैप है नहीं। थर्सडे से शुरू है। आपको लंदन में जाके ओवल में खेलना है। हाँ, एक दिन तो कल दिन ट्रैवल में जाएगा। दंगल होगा उस टेस्ट मैच में। उस टेस्ट मैच में होगा अब कलेश, ये तो पक्की बात है भाई। कलेश तो ये कर ही रहे हैं, इसमें भी किया, लास्ट में हमने किया कलेश, लेकिन अब तगड़ा कलेश क्योंकि वो फाइनल टेस्ट मैच है भाई। और मैं बता दूं पिछले साल भी 2023 की टेस्ट सीरीज है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाली, जो इंग्लैंड नहीं जीत पाई थी, बारिश आ गई थी, ड्रॉ हो गई थी। तो अब स्ट्रोक्स के अंदर और रहेगा कि क्या करूं। तो ठीक है, मैं इतना भी नहीं कहूँगा कि इंग्लैंड को इतना कम मत आंको। नहीं कम, वही आज भी भाई वही फेवरेट्स हैं। आज बाय द वे जो रूट ने फंबल मार दिया बहुत बड़ा। जो रूट ने 0 पे जडेजा की कैच छोड़ दी है। वो जो रूट अगर कैच पकड़ लेते, इसकी कोई बात नहीं करेगा, रविंद्र जडेजा पहली बॉल पे आउट होता, पता नहीं क्या होता उसके बाद। फिर शार्दुल को बैटिंग करनी पड़ती, पंत की आती, फिर तो बैटिंग और पूरा दिन पड़ा था भाई। तो जो रूट, थैंक यू सो मच, जो रूट ने वो कैच छोड़ी। और आर्चर ना वो कैच छोड़ने के बाद ना बहुत एनिमेटेड लग रहा था। कैच तो इन्हें भी 7-8 और छोड़नी पड़ेगी क्योंकि हमने पहले मैच में इनफ छोड़ रखी है, तब हम थैंक यू तो लेवल मैच होगा हाँ, अभी कोई थैंक यू, अभी हमारा एहसान बहुत चढ़ा हुआ है। पर जो रूट ने जो आज कैच छोड़ी है, थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर वो रविंद्र जडेजा कैच हो जाती कुछ भी हो सकता था। और आर्चर ना जैसा मुंह बना रहा था, वो बहुत फाक हुआ कि ये सब कर रहा था। जब वो कैच छुटी देख के लग रहा था आर्चर सॉ दिस कमिंग। आर्चर के ट्वीट नहीं होते जो वायरल, आर्चर का वही वायरल हो रखा था। आर्चर का उसका क्या है, सीरीज का प्रेडिक्शन क्या है, वो मैं फोन करके पूछता हूँ। बट आर्चर जैसा मुंह बना रहा था, मुझे पता चल गया था इसको पता है कि जडेजा को अब नहीं आउट किया तो जडेजा आउट नहीं होगा। और बाय द वे जडेजा पिछले 3 इनिंग्स में सिर्फ 1 बार आउट हुआ है भाई। जडेजा की आई थिंक ऑलमोस्ट हर इनिंग में 50 है, हर मैच में तो एक 50 है ही। क्रेजी भाई। जडेजा ने अपनी गंभीर का वो सपना तो सपने रहेगा कि इस टेस्ट मैच से भी एक को रिटायर कराऊंगा इस सीरीज से। तो कहीं नहीं जा रहा इस बार तो नहीं होगा भाई। पूरी एक अच्छे से फ्रेम देखना, स्टोक्स से रविंद्र वॉशिंगटन सुंदर से हाथ मिलाया, जडेजा से हाथ मिलाया, मुड़ गया और जडेजा ने बुलाया भी कि भाई क्या गुस्सा हो रहा है, हाथ मिला ले, क्योंकि सीएसके में दोनों काफी टाइम साथ थे। तो आगे से क्या बात हुई है पता नहीं है, बट दिस इज नॉट फेयर ऑन स्टोक्स की पार्ट यार। यू कांट डू दिस यार। आप ये बहुत ही सोर लूजर वाली हरकत तो थी भाई। ये आप नहीं कर सकते। ये
मतलब आपका जो स्ट्रेचर है भाई उस पर सूट नहीं करता। ऐसी हरकतें हमने देखी क्या है, सहवाग की 100 होने वाली है, वो कोई सूरज रणदीप स्पिनर था जिसने 50 मैच भी नहीं खेले, बचपन के स्कार्स भाई आज बाहर उसने नो बॉल डाल दी कि चलो इसकी सेंचुरी आ जाएगी, उस पे बात ठीक है ना, फिर उसकी कोई गिनती नहीं करता ना आज। बट भाई जो मैंने बोला था वही हो ही जा रहा है। डिविलियर्स ने आज फिर सूद दिया भाई, ऑस्ट्रेलिया को सूद दिया 39 बॉल्स पे बता, और 2 बॉल कम नहीं है। पता नहीं क्या कर रहा है भाई डिविलियर्स, क्यों खेल रहा है उनकी यार। वो एक वो नहीं आता, एक शॉट है अयान मुखर्जी की मूवी का, वेकअप सेट का, कि सब बुढ़े बुढ़े और रवीन कपूर बच्चा सा जा रहा है ऑफिस जा रहा है, वही है यार। ये तो यार क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों खेल रहा है। और बाय द वे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंग्लैंड चैंपियंस और इंडियन चैंपियंस का मैच चल रहा है। अब वहां पे इंग्लैंड की टीम का नाम बदल दो, इंग्लैंड सोर लूजर्स। हाँ, इंग्लैंड सोर लूजर्स जो इंडिया इनके champions, हाँ उनका चल रहा है उसमें, लेकिन हमारे चैंपियंस थोड़ा सा कोई बात नहीं, तभी उनकी टीम का नाम सही होना चाहिए। उसमें हमारे चैंपियंस पीछे हैं। फर्स्ट बैटिंग चली, सेकंड फर्स्ट में तो इयन बेल ने मार दिए 54 यार। नहीं, उन्होंने कितने बोपारा ने 110 मार दिए 20 ओवर के मैच में, 20 ओवर के मैच में 110 मार दिए बोपारा यार। रवि हमारी बॉलिंग बोपारा वहाँ भी नहीं चल रही, 223 रन मारे। अब हमारी बॉलिंग में है भी तो वही वहाँ भी नहीं चल रही। लेजेंड था कौन सा बॉलिंग में, कौन कौन खेल रहा है अपने टाइम में बहुत नाम कमाया उन्होंने, बहुत ज्यादा नाम। स्टुअर्ट बिन नहीं खेल रहा है, तुम्हें पता है। स्टुअर्ट बिन तो, लेकिन एक मेन बॉलर है जो अपने टाइम पे यहाँ भी 50 मारी है, तगड़ी 50 4 ओवर में कौन है भाई है बस। मैं उनका नाम क्यों बोलूं, अच्छा, ऑडियंस स्कोर का चेक कर लेंगे, ठीक है। पर हाँ यार, रॉबिन थप्पा 0 पे, शिखर धवन 17, अंबती रायडू 28, युवराज सिंह की बैटिंग चल रही है। पर यहाँ पे चैंपियंस थोड़े खुश हो जाएं। देखें शायद 18वें ओवर के अराउंड इनका कैप्टन कौन है, हैंडशेक के लिए आ जाए तो आ जाए, कर लेंगे, हम कर लेंगे, वहाँ कर लेंगे, वहाँ हम कर सकते हैं भाई। चल स्टोक्स तेरे को एक मौका दिया, कोई दिक्कत नहीं। बट जब भी आज मैच की बात हो भाई, इंजेक्ट दैट फ्रेम इनटू माय वेन्स। जब वो हैंडशेक नहीं हो रहा है, वो वापस देख रहा है, शुभमन गिल ऋषभ पंत हंस रहे हैं। और ऋषभ पंत का वही मोमेंट है जो द्रविड़ का वैभव सूर्यवंशी को देख के हुआ था, वेलकम है बल्लू का भागते टाइम हुआ था। ऋषभ पंत का भी हो गया कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। क्योंकि जब ये मोमेंट हो रहा था तो ऋषभ पंत बैल्कनी में खड़े हो गए, यूं तालियां मार रहे थे, पूरा ऋषभ पंत पूरा हंस रहा था भाई, सब मजे ले रहे थे। बेन स्टोक्स को रोते हुए देख, हमें बहुत मजा आया है बहुत ज्यादा। और बेन स्टोक्स की एक्टिंग भी खत्म नहीं हुई, तू देख रहा है हमेशा जब आउट होगा क्या करेगा, अरे हाँ, अरे ये क्या बॉल पड़ गई, मेरा ध्यान ही नहीं था। भाई कभी तो किसी को क्रेडिट दे दे, ये तो है भाई। अच्छी बॉल पड़ी, आउट हुआ, पर इतना सोर लूजर, मतलब इतना सोर, इतना क्राई बेबी मैंने देखा नहीं कभी यार। इंग्लैंड पति, these were Australians, नहीं these were Australians गिव इट बैक कि नहीं, बेरिस्टो को आउट कर दिया था। नहीं, नहीं बेरिस्टो को कैरी ने आउट कर दिया, कैरी ने आउट कर दिया। अब ठीक है, रूल्स में किया है, क्यों टहलने गया भाई तू। अरे यार मैं यहाँ बस तो इंग्लैंड को देते कि क्राई बेबी ऑस्ट्रेलिया ज्यादा स्लेज करता है, ऑस्ट्रेलियन ज्यादा स्लेजिंग इज वन थिंग एंड क्राई बेबी भी ऑस्ट्रेलियन है भाई, कि रोएगा, आउट नहीं होगा तो वो आउट ऐसे कर देगा। पॉइंटिंग ने इन सब ने अपने टाइम में बहुत किया है, वो बेईमान है। क्राई हार को एक्सेप्ट ना करना, वो भी ऑस्ट्रेलियन है ज्यादा, ये तो कौन है, ऑस्ट्रेलियन ज्यादा है। लोग कमेंट्स में इंग्लैंड ऐसा कभी नहीं था, आज मुझे लग रहा है इंग्लैंड को पता क्या हो गया। इंग्लैंड ऐसा ही है, माइकल वॉन के टाइम से ये ऐसे ही है। कोई इन्हें टर्म्स डिक्टेट करे, जब चीज इनके हिसाब से नहीं होती ना, ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सिंपल बात, वो कोई भी होगा, पर ये जैसे आज जो किया है इंग्लैंड ने, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, ये बस मुझे लग रहा है। और स्टोक से जो भी इज्जत कमाई थी वो बहुत नीचे आ गई है अब, कि ये जो किया है डिडंट मेक एनी सेंस, कोई इसकी कोई जस्टिफिकेशन, कोई सेंस नहीं। अब 3 दिन बाद भाई अगला मैच है, बिल्कुल ब्रेक नहीं है भाई। और भाई स्टोक्स डर के रही हो कहीं हाँ टॉस हार गया, तो भाई टॉस से भी ज्यादा मैं इंडियन बॉलिंग को लेके स्ट्रेस्ड हूं, वरीड हूं। हाँ मतलब कोई अब आज ड्रॉ के पीछे छुपेगा, बॉलिंग तो ठीक करनी है भाई। ठीक हमें करनी सिराज थका हुआ है, 99% रिपोर्ट आ गई है कि बुमराह नहीं खेल रहे हैं। अब क्या होने वाला है, जबकि 2 दिन से बॉलिंग तो नहीं कराई है। देखो 2 दिन से ग्रेट भाई बुमराह को 9 दिन 10 दिन का ब्रेक लग रहा है यहाँ तो। और भाई बुमराह की स्पीड भी कम हो गई है बाय द वे, हर टेस्ट मैच से। इस टेस्ट मैच में 140 टच भी नहीं हुई है बुमराह से, पहले टेस्ट मैच में 140 प्लस 140। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि जो वहाँ हैं उन्हें खिला लेना, इंडिया से किसी को मत बुलाना। जो वहाँ हैं प्रसिद्ध कृष्णा, जिसके हाथ पैर ठीक हों, अर्शदीप के, प्लीज उन्हें खिला लेना। कुलदीप यादव एक बैठा हुआ है, स्टुअर्ट भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, चैंपियंस में से बुला लेना, पर इंडिया से किसी को मत बुलाना प्लीज। एक अच्छी टीम बनाना, गौतम गंभीर, कॉमन मैन, हर्षित राणा, मुकेश मेगरा सब अरे बैठे फिर यही है ना ये सब, वहाँ जो है उन्हें खिला लो यार, दिक्कत तो अर्शदीप आई होप ठीक हो गया हो, अर्शदीप का बनता है, अर्शदीप का डेब्यू करा दो, इनको खिला दो यार प्लीज। जो वहाँ हैं इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छी टीम बना लो। कुलदीप यादव भाई ओवल में तो दिक्कत ही है, WTC फाइनल क्यों हारे, वो स्पिनर नहीं खिलाया। कुलदीप यादव की जो ड्रीम बॉल है, बाबर आजम को जो 2019 वर्ल्ड कप में मारी है, वो ओल्ड ट्रैफर्ड में मारी थी, जो तब नहीं खिलाया। बाबर आजम कोई बैटर भी तो नहीं मानता। गंभीर कुलदीप गया, भैया भैया मैंने ये बॉल डाली थी, किसको डाली थी, बाबर आजम को, हट साले निकल, तेरी तो जगह बाहर है भाई। तो प्लीज भाई एक सही टीम बना लेना, तो शायद कुछ चांस बन जाए हमारा उस मैच में भी। लाइक कमेंट सब्सक्राइब रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज प्लीज मेरे साथ आइए।
प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता प्लीज गेट आउट ऑफ हियर।